वादी तीरा में नकल मकानी मामूल है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत फौज पर मलबा डालना चाहती है। जिरगे के बाद KP हुकूमत ने मुशावरत से नोटिफिकेशन जारी किया। उन्होंने नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए के फंड्स रखे हैं। नकल मकानी को बहरान की शक्ल देने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर अताउल्लाह तारड़ के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था कि जिरगे में तय पाया था कि इलाके में स्कूल और थाने कायम किए जाएंगे। सूबाई हुकूमत के मफादात TTP के साथ जुड़े हुए हैं। हुकूमत की IMF से कुछ शोबों में रियायतें लेने की तैयारी। पाकिस्तान और IMF के आइंदा मुज़ाकरात में टैक्स वसूलियों के हदफ और तवानाई की कीमतें कम करने की दरख्वास्त की जाएगी। असर नौ तरजीहात मुतय्यन करने का फैसला किया गया है। IMF से रिलीफ हासिल करने के लिए 2 हफ्तों में तजावीज़ वजारत खजाना को देंगे। वजारत सनत व पैदावार सनती शोबे की मुश्किलात कम करने के लिए तजावीज़ तैयार कर रही है। IMF ने कर्ज प्रोग्राम में रहते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई है। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी भी महंगी। रमजान से कबल आटे की फी किलो कीमत में 8 रुपए का इजाफा। सिंध हुकूमत ने आटे की फी किलो रिटेल कीमत 8 रुपए इजाफे से 107 रुपए मुकर्रर कर दी, जिसके बाद 10 किलो का आटा जिसका थैला 1070 रुपए में फरोख्त होगा। नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक आटे की एक्स मिल कीमत फी किलो 104 रुपए और 10 किलो आटे के थैले की कीमत 1040 रुपए मुकर्रर की गई है। दिसंबर में आटे की रिटेल कीमत 99 रुपए मुकर्रर की गई थी। ये तीनों मुस्तफ़ी हों, वजीर आला सिंध, मेयर कराची, वजीर इत्तलात, ये नादान दोस्त, ये आपके सफीने पर इतना इन्होंने बोझ डाल दिया 18 सालों में, और गुज़िश्ता 5-5.5 सालों से मेयर कराची ने कि ये सफीना डूब ना जाए, खुद ही फैसला करके इस बोझ को कम करें। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील करता हूँ, हम और अहलियान कराची, अहलियान सिंध, अहलियान पाकिस्तान इस मुतालबे से पीछे हटने वाले नहीं हैं। वज़ीर आला, वज़ीर इत्तला सिंध और मेयर कराची फौरी इस्तीफा दें। MQM पाकिस्तान का मुतालबा। MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा, आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो फैसला करें। इन तीनों शख्सियात ने आपको बर्बाद कर दिया। सानहा गुल प्लाजा पर जुडिशल कमीशन बनाए, वरना कराची को वफाक के हवाले करें। किसी सूरत सानहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी से पीछे नहीं हटेंगे। सिक्योरिटी वापस लें या कोई भी कार्रवाई करें, हम अपने मुतालिबे से दस्तबरदार नहीं होंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा, पीपल्स पार्टी समझती है सिक्योरिटी वापस ले लेगी तो हमें डरा लेंगे। उन्हें हक नहीं है कि वो कराची के हुक्मरान रहें। अमीनुल हक कहते हैं कि MQM ने कभी सिक्योरिटी नहीं मांगी, अपनी आवाम के साथ हैं, किसी भी चीज से घबराने वाले नहीं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। अगेन वो जिस एक मुहिम पे लगे हुए हैं, क्योंकि जब ये अफसोसनाक वाक़या हुआ, लेकिन उसके बाद जो रवैया चंद जमातों का रहा है, और वो रवैया नेगेटिव पॉलिटिक्स का रहा है कि एक तरफ आग अभी बुझी नहीं है, एक तरफ अभी डेड बॉडीज निकाली नहीं गई थी, तब से आ रहा था कि जी 18वीं तरमीम को ख़त्म कर दो। MQM की सियासत मुर्दा और दफन हो चुकी। कराची के अवाम ने MQM पाकिस्तान को मुस्तरद कर दिया। MQM के किसी रुकन से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल मेमन ने कहा कि सानहा गुल प्लाजा पर कुछ जमातों का रवैया मनफी रहा। आग लगी हुई थी और ये कह रहे थे कि 18वीं तरमीम को खत्म कर दो। लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे थे और ये सियासत कर रहे थे। 10 दिन का अरसा गुजर चुका है। ये जो हुकूमती इंक्वायरी हो रही है, ये तो सिर्फ ढकोसला है। अब उस इंक्वायरी कमेटी के ऊपर वुज़रा की कमेटी बना दी है। अच्छा, वुज़रा कौन है? इसी हुकूमत के। हादसा किसके अंडर हुआ है? इन्हीं हुकूमत के वुज़रा और इनकी हुकूमत के अंडर हुआ है। तो ये कैसे इसमें जो है वो गैर जानिबदारी आ सकती है? हमने ये गुजारिश की थी कि देखें, जब तक इस पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। वो लोग जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो इस कराची के साथ हशर किया हुआ किसी से भूला हुआ नहीं है सर। जिस तरीके से ये मासूम लोगों की बातें करते हैं, जिस तरीके से इस शहर में खून की होलियां इन्होंने खेली हुई, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से लोगों को चुन चुन के यहाँ मारा गया, वो किसी को छुपा हुआ नहीं है। तो ये हमें डिक्टेशन ना दे। यहाँ पे शासक चमकाने से, ड्रामों से काम नहीं होगा। सानहा गुल प्लाजा पर सिंध असम्बली का भी माहौल गर्म। शर्जील मेमन और अली खुर्शीदी के एक दूसरे पर लफ्जी वार।
अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत सानहे पर सिर्फ ढकोसला कर रही है, उनके किसी भी बात पर भरोसा नहीं। पीपल्स पार्टी वाले लाशों पर सियासत कर रहे हैं, अदालती कमीशन बनाएं और हमारी सियासत खत्म कर दें। शर्जील मेमन बोले कि सियासत चमकाने या ड्रामों से काम नहीं चलेगा। जो लोग आज कराची के लोगों के वारिस बने हुए हैं, उन्होंने इस शहर के लोगों को चुन चुन कर मारा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने वजाहत में कहा कि हमें ज़रूरत महसूस हुई तो जुडिशल इंक्वायरी करवाएंगे। सानहे गुल प्लाजा के शोहदा के लवाहिकीन के लिए 1-1 करोड़ रुपए की मंजूरी। गुल प्लाजा सानहे पर सब कमेटी भी कायम। कमेटी कमीशन कराची की सरबराही में कायम इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट का जायजा लेगी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुतासरा दुकानदारों को 1-1 करोड़ रुपए बिलासूद कर्ज फराहम करने की भी मंजूरी। सानहे गुल प्लाजा में जाम बहक मजीद 4 अफराद की शनाख्त हो गई। अब तक 27 लाशों की शनाख्त मुकम्मल हो चुकी। आग से तबाह गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। इमारत को SBCA के हवाले कर दिया गया। सानहे में जाम बहक अफराद की तादाद 74 हो गई। कराची में आग लगी थी गुल प्लाजा में, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है वो, और अल्लाह ताला जो लवाहिकीन है उनको सब्र अता फरमाए। हम दुख की इस घड़ी में कराची वालों के साथ, कराची सिंध गवर्नमेंट के साथ, और जो डेथ्स हो गई हैं उनकी फैमिलीज के साथ हम खड़े हैं। और हम ये ऑफर भी करते हैं कि किसी किस्म की कोई भी सहूलत अगर या कोई भी हमारी हेल्प अगर चाहिए होगी तो वो हम ज़रूर ऑफर करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का सानहे गुल प्लाजा पर इजहार अफसोस। मरीम नवाज ने कहा कि लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। हुकूमत सिंध को किसी भी किस्म की मदद दरकार हुई तो ताउन करेंगे। अल्लाह का शुक्र है लाहौर हादसे से बच गया। 25 मंजिला इमारत में आग लगी तो 5 मिनट रिस्पॉन्स टाइम था। रेस्क्यू 1112 के DG खुद मुतासरा इमारत पहुंचे। बेसमेंट में लोग फंसे हुए थे, तमाम लोगों को रेस्क्यू किया। पूरी हुकूमत ने एक यूनिट बन के काम किया। ये बात बाइस मुसर्रत है। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। 10 दहशतगर्द हलाक। DIG CTD एतजाज अहमद ने कहा है कि झड़प में 10 एहलकार भी जख्मी हुए। दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा बरामद हुआ। जब्त शुदा असलहे में रॉकेट लॉन्चर, SMGs, बारूदी मवाद शामिल। वज़ीर आला बलूचिस्तान के मुआवन खुसूसी शाहिद रिंद ने कहा है कि रियासत के सामने खड़े होने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। दहशतगर्दी फैलाने वालों को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा।